बीए स्टडी सर्किल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का नया पाठ्यक्रम। दोस्तों, ये पाठ्यक्रम एनईपी के अकॉर्डिंग है, नई शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी 2020 में, उसी के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम है। तो ऐसे स्टूडेंट जो बीएससी में हैं और उनका थर्ड सेमेस्टर है, तो थर्ड सेमेस्टर में उन्होंने माइनर सब्जेक्ट जो आपका है वो एजुकेशन ले रखा है, यानी शिक्षा शास्त्र ले रखा है, तो उनके लिए यही पाठ्यक्रम है। और रही बात बीए स्टूडेंट के लिए, तो बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम भी यही है। तो आप चाहे बीए में हो या आप फिर बीएससी में हो, बस आपको डिफरेंस ये देखना है कि आपका मेजर सब्जेक्ट यानी बीए का मेजर और बीएससी का माइनर हो, तो यही पाठ्यक्रम सेम है, कन्फ्यूजन आपको नहीं है। ठीक है, अब बात करें कोर्स टाइटल की, तो कोर्स टाइटल जो है वो शिक्षा का दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिक्षेप, ये आपका कोर्स टाइटल है। इसमें कुल मिलाकर के 8 यूनिट का अध्ययन आपको इसके अंतर्गत करना है। अब यूनिट बाय यूनिट डिस्कस कर लेते हैं कि पहली यूनिट के अंतर्गत क्या पढ़ना है और नाम क्या है। तो आपका जो पहला यूनिट है उसका नाम एजुकेशन एंड फिलॉसफी, शिक्षा और दर्शन, ये आपका पहला यूनिट है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा दर्शन का अर्थ और अवधारणा, दर्शन का अर्थ क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, फिर और दर्शन के बीच का अंतर, शिक्षा के साथ इसका क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ना है। और सेकंड जो पढ़ना है वो ब्रांच ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दर्शन और शिक्षा की शाखाएं कितनी हैं इनके बारे में। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट आपका ये है। सेकंड यूनिट के अंतर्गत देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। सेकंड यूनिट जो आपका है दोस्तों वो है प्राचीन भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपको वेदांत के बारे में पढ़ना है, भगवत गीता के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है सेकंड यूनिट के बारे में, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। रही बात यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना पड़ेगा पश्चिमी दर्शन का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आप पढ़ेंगे आदर्शवाद क्या है, प्राकृतवाद क्या है और प्रयोगवाद यानी व्यवहारवाद के बारे में पढ़ना है। ये 3 टॉपिक ही पढ़नी है यूनिट नंबर थर्ड में। आपका जो चौथा यूनिट है दोस्तों उसका नाम है कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारक, कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारक, सम परमानेंट एजुकेशनल थिकनेस, यानी कि पहला आपको पढ़ना पड़ेगा महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जो है शैक्षिक विचारक थे। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद के बारे में अध्ययन करना है और BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के बारे में। इन 3 टॉपिक पर आपको चर्चा करनी होगी। बहुत ही आसान सा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सिलेबस आप देख लें, बहुत आसान सा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, आप माफ करेगा दोस्तों, यूनिट नंबर 5 है भारतीय समाज का परिचय, यानी भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय समाज का सामाजिक स्त्रीकरण, जिसमें जातवाद होगा, वर्गवाद होगा और लिंगवाद होगा। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट नंबर 5। 5वीं जो यूनिट है भारतीय समाज का परिचय, इसमें थोड़ा सा विविधता है दोस्तों। समाज में बहुलवाद और विविधता के बारे में हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको जानने को मिलेगा कि भारतीय समाज का जो सामाजिक स्त्रीकरण है उसमें वर्गवाद कैसे बटा था, जातवाद कैसे होते थे, कितने वर्गों में विभाजित किया जाता था, इन सब के बारे में आप चर्चा करेंगे 5वीं यूनिट के अंतर्गत। यूनिट नंबर जो 6 है आपकी, वह है विद्यालय शिक्षा और समाज, जिसमें आप पढ़ेंगे सामाजिक संगठन के रूप में विद्यालय, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा के बारे में। दोस्तों, अगर आप बीए कर रहे हैं और आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो ये मानकर चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बीएससी के लगभग ये मानकर चलिए, मुझे लगता है 60% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कंपटीशन की तैयारी में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो बीए का सिलेबस है। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपके लिए आगे लाभदायक रहेगा। अब बात करें 7वीं यूनिट, तो 7वां जो यूनिट है आपका वो है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के राजनीतिक परिक्षेप, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा मौलिक अधिकार क्या होते हैं और कर्तव्य क्या होते हैं। ये आपके जो है संविधान से संबंधित है। फिर नीति निर्देशक के सिद्धांत, बहुत ही आसान सा। अभी बताइए 2 टॉपिक अगर जिनका
क्लियर हो गया और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कंपटीशन की तैयारी में बात कर लूँ, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अदर कंपटेटिव एग्जाम की तैयारी, तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता रहता है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, चलिए अब आपकी लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8, वह है शिक्षा के आर्थिक परिक्षेप, जिसमें सतत विकास हेतु शिक्षा के बारे में पढ़ना है। फिर आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य बनाम सतत विकास और लक्ष्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है, थोड़ा सा ये टफ है यूनिट नंबर 8, लेकिन डिस्कस करेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, कल से हम इसका जो है कंप्लीटली अध्ययन स्टार्ट करेंगे यूनिट बाय यूनिट। साथ ही साथ दोस्तों आपको इससे लाभ क्या मिलेगा, क्लास में आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर भी तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, जोरदार तरीके से इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए, और जो भी हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपकी क्लास यहाँ पर प्रतिदिन अब मिलेगी। ठीक है, और बीए के स्टूडेंट